हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनिमिश त्रिपाठी। तो यार वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और आज के वीडियो हम लोग देखेंगे कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज क्या होता है। तो यार वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना है कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है। तो बेसिकली ट्रांजैक्शन का ये मतलब है कि एनी रीड एंड राइट ऑपरेशन इन डेटाबेस, उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि x एक वेरिएबल है जिसका कि वैल्यू है 5। ठीक है, तो मैंने इसको डेटाबेस से रीड किया और फिर मैंने क्या किया कि उसके ऊपर कुछ अपडेशन किया इन द सेंस कि मैंने मान लो कर दिया x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 10। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हुआ ये कि x का वैल्यू पहले 5 था, तो जब मैंने उस पर 10 ऐड किया तो अब ये 15 हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने चेंजेस किया वो परमानेंटली सेव हो जाए मेरे डेटाबेस में। तो मैंने क्या किया, वापस उसको राइट बैक कर दिया डिस्क के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मैंने सीक्वेंस में बताया, इसी सीक्वेंस को बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे तुम देख सकते हो, पहला पॉइंट यहाँ पे यही बोलता है कि अ ट्रांजैक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ क्वेरी एंड अपडेट स्टेटमेंट्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये बोलता है कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी टू अनडू ट्रांजैक्शंस और राइट ट्रांजैक्शंस टू द डिस्क। तो मान लो कि अगर मुझे ट्रांजैक्शंस को अनडू करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ TCL कमांड्स का। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो मैंने ट्रांजैक्शंस किया है उसको मैं अनडू करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा TCL कमांड्स का। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अगर अपने जो भी मैंने ट्रांजैक्शंस किया उसको मैं चाहता हूँ परमानेंटली सेव करना डिस्क के ऊपर, तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा TCL कमांड्स का। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये बोलता है कि ट्रांजैक्शंस प्रोवाइड कंसिस्टेंसी इन केस ऑफ अ सिस्टम फेलियर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ट्रांजैक्शंस, थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि ट्रांजैक्शंस जो है वो एसिड प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो एसिड प्रॉपर्टीज क्या है, ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी, सी स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी, आई स्टैंड्स फॉर आइसोलेशन एंड डी स्टैंड्स फॉर ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो बेसिकली ये चार प्रॉपर्टीज को ट्रांजैक्शंस फॉलो करता है, तो इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि ट्रांजैक्शंस फॉलोज एसिड प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करने से क्या होता है कि जो हम लोग ट्रांजैक्शंस है वो प्रोवाइड करता है कंसिस्टेंसी इन केस ऑफ सिस्टम फेलियर। तो एग्जांपल के लिए मैं तो बता देता हूँ कि जैसे मान लो कि अगर मैं कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, तो बीच में वो ट्रांजैक्शन मान लो फेल हो गया, तो फेल कोई भी कारण हो सकता है, मान लो सर्वर डाउन हो गया या फिर मान लो कि मेरा नेटवर्क ही नहीं है, तो बहुत सारे कारण है ट्रांजैक्शन फेल होने के। ठीक है, तो यहाँ पे होगा ये कि ट्रांजैक्शंस जो एटॉमिसिटी जो मैंने तो प्रॉपर्टी बताया, तो एटॉमिसिटी यही बोलता है कि या तो वो ट्रांजैक्शंस पूरा होगा या तो फिर वो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में रोल बैक हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि ट्रांजैक्शंस प्रोवाइड कंसिस्टेंसी इन केस ऑफ सिस्टम फेलियर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि TCL कमांड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पे TCL जो कमांड है वो है कमिट। ठीक है, तो कमिट का क्या मतलब है, तो कमिट स्टेटमेंट इज यूज टू एंड द करंट ट्रांजैक्शन एंड सेव द चेंजेस परमानेंटली मेड ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कमिट का ये मतलब है कि अगर हमें कोई भी ट्रांजैक्शंस को, मतलब जो भी मैंने चेंजेस किए हैं उसको परमानेंटली सेव करना डेटाबेस के ऊपर, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे कमिट स्टेटमेंट का। तो कमिट स्टेटमेंट का डेफिनेशन मैंने तो बताया कि इट इज़ यूज टू सेव द चेंजेस परमानेंटली इन द डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग कमिट का डेफिनेशन बोल सकते हैं। अब यहाँ पे इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। तो सिंटेक्स यहाँ पे हमें करना क्या है कि सिर्फ कमिट लिखना है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो डेफिनेशन देख के तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि कमिट कैसे मतलब काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं तुम्हें इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ एक बार, तो इससे तुम्हें पूरा एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि दो विंडो है। ठीक है, मेरे पास पहला विंडो ये है और दूसरा विंडो ये है। ठीक है, दोनों विंडो में मैंने SQL कमांड लाइन प्रॉम्प्ट खोल के रखा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि सबसे पहले अपने ID पे कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे दो विंडो खोल के रखा। ठीक है, सबसे पहला विंडो में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से यूजर टेबल्स मेरे डेटाबेस में अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया था कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं यूजर टेबल्स को। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मेरे अभी डेटाबेस में 3 टेबल है। ठीक है, पहला जो टेबल है वो है एम्प्लॉय टेबल, दूसरा टेबल T1 टेबल है और तीसरा है T2 टेबल। ठीक है, तो बेसिकली आज के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एम्प्लॉय टेबल का।
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले डेटा को सारे रिट्रीव कर लेता हूँ, सारे डेटा को एम्प्लॉय टेबल के। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। तो यार यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो पहला कॉलम है वो है EMP ID, तो बेसिकली यहाँ पे ये है एम्प्लॉय ID। ये जो दूसरा कॉलम G जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जेंडर को, ठीक है। तीसरा कॉलम जो है वो है सैलरी, और जो चौथा कॉलम है वो है एम्प्लॉय नेम। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने कॉलम का नाम रखा है EMP_name, ठीक है। तो अब यहाँ पे दूसरे वाले विंडो में भी हम लोग यहाँ पे खोल के रखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों विंडो में मेरा अभी सेम रिकॉर्ड है, ठीक है। यहाँ पे जो रिकॉर्ड है वहाँ यहाँ पे भी वही रिकॉर्ड है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि मैं परिधि का जो सैलरी है उसको यहाँ पे 13,000 चेंज करके यहाँ पे 20,000 मुझे करना है। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे 7,000 ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हमें कोई भी कॉलम के वैल्यू को चेंज करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं DML कमांड्स का, ठीक है। तो DML कमांड्स और DDL कमांड्स का मैंने फुल डिस्क्रिप्शन अपने DML और DDL कमांड वाले वीडियो में दे चुका हूँ, तो आई टैब पे जाके तुम लोग वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपडेट कमांड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अपडेट, यहाँ पे टेबल का नाम लिखेंगे अपडेट एम्प्लॉय। यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे सेट सैलरी इज इक्वल्स टू सैलरी प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 7,000, ठीक है, क्योंकि मुझे 20,000 करना था। यहाँ पे 13,000 में 7,000 ऐड करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कंडीशन, तो उसके लिए वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे, वेयर EMP_ID इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे परिधि का कितना एम्प्लॉय ID है वो है 2। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि मैसेज आ गया 1 रो अपडेटेड। तो अब एक बार फिर से डेटा को रिट्रीव कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि परिधि का जो सैलरी है वो अपडेट होके अब हो गया 20,000, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार इसको रिट्रीव करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि परिधि का जो सैलरी है वो 13,000 दिखा रहा है अभी, लेकिन यहाँ पे मैंने तो इसका सैलरी को अपडेट कर दिया था। तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि जो भी मैंने ट्रांजैक्शंस किए, जो भी मैंने अपडेशंस किए, वो यहाँ पे टेम्प्रोरी है, वो अभी परमानेंटली डिस्क के ऊपर सेव नहीं हुआ है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 20,000 नहीं दिखा रहा। नहीं तो अगर मैं यहाँ पे अगर परमानेंटली सेव कर देता अपने चेंजेस को तो यहाँ पे भी 20,000 हो जाता। तो यहाँ पे हमें अगर परमानेंटली सेव करना अपने चेंजेस को तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे कमिट, ठीक है। कमिट कमांड का यूज़ करेंगे। तो बेसिकली करना क्या है कि सिर्फ हमें कमिट लिखना है, ठीक है। कमिट लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मैसेज आ गया कमिट कंप्लीट। तो अब अगर यहाँ पे हम लोग रिट्रीव करते हैं डेटा को, तो यहाँ पे अब तुम देख सकते हो कि अब ये 20,000 शो कर रहा है, ठीक है। पहले यहाँ पे ये 13,000 शो कर रहा था, लेकिन अब ये 20,000 शो कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने कमिट कर दिया डेटा को, मतलब अपने डेटा को परमानेंटली सेव कर दिया डिस्क के ऊपर। तो कमिट का यही मतलब होता है कि इट इज़ यूज टू सेव द चेंजेस परमानेंटली इन द डेटाबेस, ठीक है। तो आई होप दैट तुम्हें कमिट का पूरा मीनिंग समझ में आ गया होगा, कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। तो अब दूसरा जो TCL कमांड है वो हम लोग देख लेते हैं। दूसरा जो है वो है रोल बैक, ठीक है। तो रोल बैक का क्या मतलब होता है? इट इज़ यूज टू अंडू द चेंजेस दैट यूजर हैज़ डन इन द करेंट ट्रांजैक्शन टिल लास्ट कमिट, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, टिल लास्ट कमिट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे रोल बैक का ये मतलब होता है कि जो भी हम लोगों ने चेंजेस किया है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि वो चेंजेस को अंडू करना चाहता हूँ, ठीक है। तो रोल बैक जो होगा वो मेरे सारे चेंजेस को अंडू कर देगा जहाँ तक मैंने लास्ट कमिट किया, ठीक है। तो इसका ही मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ तो तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि सुमित का सैलरी जो है वो हो जाए 20,000, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अपडेट एम्प्लॉय, ठीक है, टेबल का नाम सेट सैलरी इज इक्वल्स टू सैलरी प्लस, यहाँ पे मैं कर दूंगा 15,000, ठीक है, वेयर EMP_ID इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं कर दूंगा 3, सुमित का एम्प्लॉय ID 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि अब जो सुमित का जो अपडेटेड सैलरी को तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो सुमित का सैलरी अपडेट हो गया 5,000 से 20,000 हो गया, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि यार जो मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन, मतलब जो भी मैंने अपडेट किया है उसको मैं अंडू करना चाहता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कमिट किया है, ठीक है, तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपना लास्ट कमिट किया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं रोल बैक यूज करूंगा तो ये जो चेंजेस है वो अंडू हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम रोल बैक का डेफिनेशन उन्होंने देखा कि इट इज यूज टू अंडू द चेंजेस टिल लास्ट कमिट, ठीक है। तो बेसिकली करना क्या है कि सिर्फ यहाँ पे रोल बैक लिख देना है, ठीक है, रोल बैक, और यहाँ पे सेमी कोलन दे देना,
तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे मैसेज आ गया रोल बैक कंप्लीट, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे डेटा को अगर देखें, ठीक है, तो अब तुम लोग देख सकते हो कि सुमित का जो सैलरी था वो अब 5000 हो गया, ठीक है। मैंने इसको अपडेट करके 20000 किया था, बट मैंने जब इसको रोल बैक किया तो जो मैंने चेंजेस किया था वो अंडू हो गया, ठीक है, वापस ये 5000 पे आ गया। तो बेसिकली ये है रोल बैक का मतलब, इट इज यूज टू अंडू द चेंजेस टिल लास्ट कमिट, ठीक है। ये पॉइंट तुम्हें समझना है कि टिल लास्ट कमिट तक, मतलब जहां मैंने लास्ट कमिट किया वहां तक ये सारे चेंजेस को अंडू कर देगा, ठीक है। तो अब जो तीसरा कमांड है वो मेरे पास है सेफ पॉइंट, ठीक है। तो सेफ पॉइंट का यहाँ तुम डेफिनेशन देख सकते हो, इट अलाउज द यूजर टू क्रिएट अ लॉजिकल मार्किंग इन द होल ट्रांजेक्शन, ठीक है, सो दैट द सिस्टम विल डिस्कार्ड द चेंजेस अप टू दैट पॉइंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ऊपर हम लोगों ने देखा था कि जो रोल बैक हम लोग कर रहे थे वो सारे चेंजेस को अंडू कर दे रहा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार मेरा सारा चेंजेस अंडू ना हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही अंडू हो, ठीक है। तो बेसिकली सेफ पॉइंट वही काम करता है यहाँ पे। सेफ पॉइंट बेसिकली क्या करेगा कि डेटाबेस पे एक ब्रेक पॉइंट, ठीक है, एक ब्रेक पॉइंट डिफाइन करता है कि जो भी हम लोग यहाँ पे अंडू करेंगे चेंजेस को वो सिर्फ वही ब्रेक पॉइंट तक हो, मतलब वही सेफ पॉइंट तक हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे तुम इसका सिंटेक्स देख सकते हो, यहाँ पे इसका सिंटेक्स है सेफ पॉइंट और सेफ पॉइंट का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे सेफ पॉइंट का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी तुम नाम दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इसका एक बार प्रैक्टिकल हम लोग देख लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं फिर से इसको सुमित का सैलरी को अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल सैलरी प्लस 15000 वेर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 1 रो अपडेटेड आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक सेफ पॉइंट डिफाइन करता हूँ, ठीक है। सेफ पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे सेफ पॉइंट और सेफ पॉइंट का नाम, तो सेफ पॉइंट का नाम यहाँ पे मैं S1 देता हूँ। तो यहाँ पे तुम लोग कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो मैसेज आ गया सेफ पॉइंट क्रिएटेड, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि जो मीना का सैलरी है वो मैं चाहता हूँ 30000 हो जाए, ठीक है। तो मैं सेम क्वेरी यहाँ पे लिख दूंगा अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस यहाँ पे कर देंगे 20000, ठीक है। यहाँ पे मैंने 20000 कर दिया। वेयर एम्प्लॉय आईडी क्या हो जाएगा, वेयर एम्प्लॉय आईडी मीना कितना है, एम्प्लॉय आईडी 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी इसका 4 कर देंगे। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि अब जो मैं डेटा रिट्रीव करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि सुमित का सैलरी हो गया 20000 और मीना का सैलरी हो गया 30000, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि S1 जो मैंने ब्रेक पॉइंट डिफाइन किया है यहाँ पे, ठीक है, वहां तक मेरे चेंजेस अंडू हो जाए, मतलब जो मैंने सेफ पॉइंट के पहले जो किया था, ठीक है, वो अंडू ना हो, सेफ पॉइंट के जो बाद मैंने चेंजेस किए हैं वहां तक वो अंडू हो जाए, ठीक है। मतलब सेफ पॉइंट के बाद मैंने मीना का सैलरी को अपडेट किया और सेफ पॉइंट के पहले मैंने सुमित के सैलरी को अपडेट किया। तो मैं चाहता हूं कि जो मीना का सैलरी जो मैंने अपडेट किया उसको मैं अंडू करना चाहता हूं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रोल बैक, ठीक है, रोल बैक 2, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे रोल बैक 2 और यहाँ पे लिखेंगे सेफ पॉइंट का नाम। तो सेफ पॉइंट का नाम मैंने क्या यहाँ पे डिफाइन किया था, S1 डिफाइन किया था यहाँ पे सेफ पॉइंट का नाम। तो यहाँ पे लिखेंगे S1, ठीक है, इंटर मारेंगे तो यहाँ पे मैसेज आ गया रोल बैक कंप्लीट। तो अब यहाँ पे तुम अगर डेटा को रिट्रीव करोगे तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, तो अब यहाँ पे तुम अगर डेटा को रिट्रीव करोगे तो तुम देख सकते हो कि जो मीना का सैलरी था वो उसका चेंजेस अंडू हो गया, मतलब वापस वो 10000 हो गया। मैंने 10000 से अपडेट करके 20000 किया था, 30000 किया था, सॉरी। लेकिन जो सुमित का सैलरी है वो अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली रोल बैक 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सेफ पॉइंट तक चेंजेस को अंडू कर सकते हैं, और सेफ पॉइंट से क्या कर सकते हैं कि एक ब्रेक पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि एक लॉजिकल मार्किंग क्रिएट कर सकते हैं जहां तक हमें चेंजेस को अंडू करना है, ठीक है। तो अब अगर रोल बैक सिर्फ लिखूंगा, तो रोल बैक का मैंने क्या तुम्हें डेफिनेशन बताया था, तुम्हें याद होगा कि रोल बैक का डेफिनेशन ये था कि वो चेंजेस को अंडू करता है टिल लास्ट कमिट। तो अगर मैं यहाँ पे रोल बैक लिखूंगा तो तुम देख सकते हो कि सुमित का जो मैंने सैलरी अपडेट किया था वो भी अंडू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूं, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि सुमित का भी जो यहाँ पे सैलरी था वो यहाँ पे अंडू हो गया, ठीक है, मतलब वो वापस 5000 आ गया। मैंने इसको अपडेट करके 20000 किया था, यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे 20000 ये दिखा रहा है। तुम यहाँ पे भी देख सकते हो 20000 कहाँ गया है, यहाँ पे 20000 तुम देख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे रोल बैक 2 और रोल बैक में मैं आई होप कि तुम्हें डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि रोल बैक और रोल बैक 2 में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो रोल बैक 2 का ये मतलब है कि वो एक पर्टिकुलर सेफ पॉइंट तक ही अंडू करता है चेंजेस को, लेकिन रोल बैक का ये मतलब है कि वो लास्ट कमिट तक सेव करता है चेंजेस को, अंडू करता है, सॉरी, ठीक है।
तो ये थे कुछ TCL कमांड्स। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच।